अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये वीडियो जो है वो मंथली टेस्ट से रिलेटेड ट्यूटोरियल है, ठीक है? और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि आप लोग का जो अब पीआरसी बैच 4 का मंथली टेस्ट होने वाला है 13th ऑफ मार्च से, तो वो आप जो है वो पोर्टल पे ईज़िली उसको उसमें अपीयर हो सको, उसको एक्सेस कर सको, ठीक है? सर जी, सबसे पहले पोर्टल पे आप चूँकि अगर रजिस्टर्ड हो, ठीक है? तो आपने सबसे पहले जो है वो लॉगिन करना है, ठीक है? यहाँ पे मैं अपने टीम मेंबर की आईडी से लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है? लॉगिन करने का तरीका तो आपको पता ही है, आईडी पासवर्ड आप सबके पास है माशाल्लाह से, ठीक है? जैसे ही आपने लॉगिन कर लिया, ठीक है? तो आपके पास जो आपके कोर्सेज़ हैं, जिन-जिन कोर्सेज़ में आप रजिस्टर्ड हो, ठीक है? वो कोर्सेज़ जो है वो आपके सामने यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है? मेरे पास यहाँ पे 2 कोर्सेज़ शो हो रहे हैं, पीआरसी 4 एंड पीआरसी 2, ठीक है? आपका पहला एग्ज़ाम पीआरसी 2 का है, तो मैं पीआरसी 2 की आपको जो है वो एग्ज़ाम्पल से समझा देता हूँ, ठीक है? सर, मैंने पीआरसी 2 बैच 4 पे जो है वो क्लिक किया, जो जिस कोर्स में मैं रजिस्टर्ड हूँ, ठीक है? तो मेरे पास जो है वो ये नॉर्मली विंडो खुल गई। इस इंटरफ़ेस से आप लोग यूजुअली जो है वो फ़ैमिलियर हो, ठीक है? सर, इस विंडो में आपके पास 2 टीचर्स आ रहे हैं, जो आपके पीआरसी 2 के टीचर्स हैं, एक सर ताहा पोपाटिया और एक सर नईमुल्लाह, ठीक है? सर ताहा पोपाटिया के टैब में जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे, ठीक है? तो पहले ही टैब के अंदर जहाँ पे ये वाला जो इसका सेक्शन है पीआरसी 2 क्वांटिटेटिव मेथड सर ताहा जहाँ लिखा हुआ है, इसी सेक्शन के अंदर नीचे आपको एक नज़र आ रहा होगा मंथली टेस्ट, पीआरसी 2 मंथली टेस्ट बैच नंबर 4, ठीक है? सर, ये जब आपके पास शो हो जाए, ठीक है? तो इसके आगे 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, एक अटेम्प्ट का और एक व्यू रिजल्ट्स का, ठीक है? सर, आपने जो है वो इसको अटेम्प्ट करना है चूँकि, ठीक है? सर, आपने अटेम्प्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है? जैसे ही आप अटेम्प्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो खुल जाएगी, एक इंटरफ़ेस खुल जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम का इंटरफ़ेस होगा, ठीक है? और ये बिल्कुल उसी तरह से आपका इंटरफ़ेस है, जैसे कि आईकैप का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, ठीक है? जो आईकैप के आपके एग्ज़ाम्स होंगे पीआरसी के वो सीबीई होंगे, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है? तो वो इसी तरह से कंडक्ट होंगे, ठीक है ना? अच्छा जी, सर, ये विंडो आपके पास खुल जाएगी जिसमें आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू स्टार्ट एग्ज़ाम, ठीक है? आपने जो है वो स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और विंडो खुल जाएगी, जो कि आपकी एग्ज़ाम की विंडो होगी, ठीक है? ये एक इंटरफ़ेस होगा जो एग्ज़ाम का होगा, यानी कि आपका पहला सवाल या पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, ठीक है? ये सर आपके सामने जो है वो पहला क्वेश्चन आ गया सर। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द फिफ्थ टर्म फॉर द एंड ऑफ अ जीपी हुज लास्ट टर्म इज 512 एंड कॉमन रेशियो इज 2, ठीक है? ये आपका पहला सवाल है, ठीक है? इसके 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है? और रिमेनिंग टाइम जो है वो उसने आपको ऊपर बताना शुरू कर दिया है, ठीक है ना? ये टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन 1 ऑफ 20। आप पहले सवाल के ऊपर इस वक्त खड़े हुए हो, ठीक है? और रिमेनिंग टाइम इसमें आपको बता रहे टोटल 1 घंटा हमने अलाउ किया है। ये टेस्ट मैक्सिमम 20 से 25 मिनट या मैक्स आधे घंटे का टेस्ट है, इससे ज़्यादा का टेस्ट नहीं है ये, ठीक है ना? अच्छा जी, तो ये चूँकि पहला टेस्टिंग फ़ेज़ है, तो इसलिए हमने ज़्यादा कोई लेंथी टेस्ट नहीं रखा और मंथली टेस्ट है, इसलिए इसके मार्क्स भी कम हैं, ठीक है ना? तो ये आपकी एक आपकी आपकी स्किल को टेस्ट करने के लिए है ये, ठीक है? अच्छा जी, तो सर ये रिमेनिंग टाइम यहाँ पे शो हो रहा है 59 मिनट्स लेफ्ट है, ठीक है? अच्छा जी, ऊपर 1-2 और ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल हैं, अगर किसी के पास फिज़िकली कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से कैलकुलेटर भी ऑन कर सकता है। आप कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे टॉप लेफ्ट साइड पे, ठीक है ना? आप यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है? एक स्क्रैच पैड भी अवेलेबल है। सॉरी, एक स्क्रैच पैड भी अवेलेबल है, जिस पर आप जो है वो वर्किंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना? अगर किसी को कुछ वर्किंग करनी है, ठीक है? कोई थ्योरेटिकल पोर्शन में, ठीक है? तो ये जो है वो आप ऑप्शंस को अवेल कर सकते हैं, ठीक है? जैसे ही आपने एक क्वेश्चन के अंदर किसी एक ऑप्शन पे क्लिक किया, ठीक है? मिसाल के तौर पे ऑप्शन बी पे आपने क्लिक किया, तो आपने जो है वो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है? नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगला सवाल खुल जाएगा एंड देन सो ऑन आप जो है वो यहाँ पे आगे बढ़ते जाओगे और ऊपर आपके पास क्वेश्चन्स आते जाएँगे कि क्वेश्चन 3 ऑफ 20, ठीक है? यानी ये तीसरे सवाल पर आप पहुँच चुके हो, ठीक है? फिर चौथा, 5वां, छठा, 7वां और इस तरह से आप जो है वो सारे सवालात को एक-एक करके अटेम्प्ट करोगे, ठीक है? जब आप लास्ट क्वेश्चन पे पहुँचोगे, ठीक है? मैं ज़रा लास्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाऊँ। जैसे ही आप यहाँ लास्ट क्वेश्चन पे पहुँचे, इसको आपने यहाँ पे लेट्स सपोज़ अटेम्प्ट कर लिया, तो आपके पास अब 2 ऑप्शंस हैं, एक प्रीवियस का और एक सबमिट का, ठीक है ना? सबमिट के ऑप्शन पे आपने अगर आपको कोई पिछले क्वेश्चन को रिव्यू करना है, ठीक है? कि आप चाह रहे हो कि यार मिसाल के तौर पे मेरा कोई पिछला एमसीक्यू जो है वो रह गया है मार्क करने से या मुझे उसका आंसर चेंज करना है, तो आप पीछे भी जा सकते हो प्रीवियस पे क्लिक करके, ठीक है? अदरवाइज़ जो है वो आप क्या करोगे लास्ट क्वेश्चन पर आके सबमिट पे क्लिक करोगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपको ऊपर एक पॉपअप शो करेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस एग्जाम, तो आप ओके प्रेस कर दोगे तो आपका एग्जाम जो है वो सबमिट हो जाएगा। आपसे एक फीडबैक मांगेगा, आप चाहो तो इसमें स्टार इसको रेटिंग दे दो,
ठीक है, कमेंट्स के साथ, अदरवाइज जो आप नॉट नाउ पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो आपके सामने जो है यहाँ पे ये रिजल्ट इसने शो कर दिया, ठीक है। ये ऑन द स्पॉट रिजल्ट होगा, जिस तरह से आपके पास यहाँ पे ऊपर आपका नेम भी शो हो रहा होगा, ठीक है, डेट शो हो रही होगी, टाइम शो हो रहा होगा और रिजल्ट आपके सामने होगा अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, योर रिजल्ट इज 2.8%, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो 2.8% है, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट है, यहाँ पे सारी डिटेल्स आ रही होंगी, ठीक है ना। और आपके पास यहाँ पे ये सारी डिटेल आ रही होंगी कि आपके पास टोटल क्वेश्चंस कितने थे, आपने अटेम्प्ट कितने किए, ठीक है, करेक्ट क्वेश्चंस कितने हुए, एक करेक्ट हुआ है, जबकि नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क इनकरेक्ट 19 जो है वो इनकरेक्ट मार्क हुए हैं, ठीक है ना। टोटल टाइम कितना लिया, सारी चीज आपको डिटेल बताएगा, ठीक है जी। अच्छा, फिर सबमिशन के बाद अगर किसी को रिव्यू करना हो एग्जाम कि भाई आपको पता चलाना है कि कौन सा सवाल सही हुआ है, कौन सा गलत हुआ है, तो आप यहाँ रिव्यू पे क्लिक करोगे तो ये आपको दोबारा एग्जाम पे ले जाएगा। अब ये एग्जाम सबमिट नहीं होगा, लेकिन आप इसको रिव्यू कर सकते हो कि ये पहला सवाल था, ठीक है, ये इनकरेक्ट था, आपने जो मार्क किया था वो इनकरेक्ट मार्क किया था, इसका करेक्ट आंसर भी आपको नीचे यहाँ पे बता देगा, ठीक है जी। सो होपफुली आपको जो है वो ये सारा सिस्टम समझ आ गया होगा, ठीक है। इंशाल्लाह अगर इसके इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें पर्सनली या फिर जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।